इमरान भाई हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि लोगों को लगे कि जैसे वो बीजेपी से मिले हुए हैं। इमरान, उसके बाद आपका मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा हुआ, उसके बाद एक हवा सी फैली कि कमाल अख्तर साहब पर इसका दबाव था, जिसके बाद उस दबाव के बाद उन्होंने 2022 में 80 से 90% वोट मुस्लिम समाजवादी पार्टी को मिला। इसके बाद भी सरकार नहीं बन पाई। ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगा अपने कांट के बुज़ुर्गों का, नौजवानों का, माओ बहनों का, जिन्होंने बेपनाह मोहब्बत के साथ मुझे चुना, और मेरी कोशिश ये रही कि मैं उसके एहसान का बदला उस क्षेत्र में काम करा के चुका। आपको खुद हसनपुर जाना चाहिए या फिर कांट में ही आप अपनी सियासत जारी रखें? तो लोगों को सवाल सरकार से करना चाहिए, विपक्ष से क्यों सरकार करना चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी सरकार के अंदर है? क्या समाजवादी पार्टी सरकार के अंदर है? जब समाजवादी पार्टी सरकार के अंदर थी तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने इतने लोगों को मिनिस्टर बनाया और इतने लोगों को उनका हक हकूक दिया। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। इस बीच में आप पहुंचा हूं कांट विधायक कमाल अख्तर साहब के पास। कमाल अख्तर साहब हमारे चैनल पे काफ़ी वायरल रहे थे, अगर आपको याद होगा, और इसी बीच में आप पहुंचा हूं उनसे बात करने अगले चुनाव को, जो 2027 में चुनाव होने वाले, क्या तैयारियाँ हैं, क्योंकि मैं भी कांट में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कवर करके आया। और भी मुद्दों पर बात चलेंगे जो इनकी पिछले दिनों कंट्रोवर्सी रही, एमआईएम के नेताओं ने जो इनके लिए बयान दिए, उस पर भी बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पब्लिक व्यू में। शुक्रिया। कमाल अख्तर साहब, सबसे पहले ये सवाल है, आप कांट से विधायक हैं, मैं भी अभी कांट रहकर आया, लोगों ने आपकी तारीफ़ भी की, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वो आते जाते कम हैं, क्योंकि वो हसनपुर के हैं तो उनका आना जाना कम लग रहा था। हम यही चाहते हैं कि वो आए जाएँ ज़्यादा यहाँ पर। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक कांट और कांट की जनता का सवाल है, तो अगर कांट के अंदर कोई आदमी सर्वे करेगा तो जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जितनी बार वो विधायक रहे, वो भी इतनी बार अपने क्षेत्र में 5 साल में 4 साल के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं गए होंगे जितनी बार कांट में मैं गया। और उस बात का प्रूफ ये है कि आदमी क्षेत्र के अंदर जब जाता है, तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अपनी पोस्ट ज़रूर आदमी डालता है, किसी शादी में जाएगा पोस्ट करेगा उसकी शादी का, किसी कार्यक्रम को करेगा तो उसे पोस्ट करेगा। तो मेरा फेसबुक अकाउंट, मेरा सोशल जो है इंस्टाग्राम अकाउंट या और कई चीज़ें ऐसी हैं जो बता सकती हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन मैं कांट में नहीं रहता। और जहाँ तक 8 लाख की जनता की कॉन्स्टिट्यूंसी है, 3,84,000 वोट थे जो घट के अब SIR के बाद 3,62,000 रह गए हैं। तो शायद हो सकता है कोई विधायक अगर 365 दिन भी जाके घर घर भी घूमे तो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नहीं घूम सकता। तो हो सकता है कि आपके जो चैनल है या आप वहाँ गए होंगे जहाँ पे ऐसे लोग मिले होंगे कि जो शायद मुझसे नहीं मिले होंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे क्षेत्र में कोई अच्छा बुरा वक्त हो जहाँ मुझे बुलाया जाता है, या किसी के बुरा वक्त है तो वहाँ कोई ज़रूरत बुलाने की भी नहीं होती, लेकिन मैं कभी भी अपने क्षेत्र की कोई अच्छी बुरी खबर या अच्छी बुरी घटना को नहीं छोड़ता। बाढ़ आए तब मैं वहाँ रहता हूँ, लोगों के यहाँ किसी तरह की समस्या हो, जीना हो मरना हो, मैं वहाँ रहता हूँ। तो अब सारे लोगों को तो ऊपर वाला भी खुश नहीं करता है। ऊपर वाले के ऊपर भी ज़्यादा बारिश होने लगी तो लोग कहते हैं कि साहब बारिश बहुत हो रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ने लगे तो लोग कहते हैं गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन मेरी ये कोशिश है, मैं सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगा अपने कांट के बुज़ुर्गों का, नौजवानों का, माओ बहनों का, जिन्होंने बेपनाह मोहब्बत के साथ मुझे चुना, और मेरी कोशिश ये रही कि मैं उसके एहसान का बदला उस क्षेत्र में काम करा के चुका हूँ। और जितना एक विपक्ष के नेता होने के नाते या विपक्ष का विधायक होने के नाते मेरी कोशिश थी, उसको मैंने अंजाम भी दिया। अच्छा कमाल अख्तर साहब, आपकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा जी के साथ, उसके बाद आपका मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा हुआ, उसके बाद एक हवा सी फैली कि कमाल अख्तर साहब पर इसका दबाव था, जिसके बाद उस दबाव के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। एमआईएम के नेताओं ने भी कहा कि वो हमारी पार्टी में आए, हमारे भाई हैं, हम उनको सर का ताज बनाएंगे। अच्छा, जब मैं मुख्य सचेतक बना था तो कितने चैनल्स ने मेरा इंटरव्यू किया, या कितने लोगों ने मुझे ये दिखाया कि साहब आप इतने बड़े पद पे बन गए।
ये पार्टी विधानमंडल दल के में, पार्टी के संगठन में या पार्टी की काम करने में लोगों को समय समय पे जिम्मेदारी मिलती रहती है। मैं समाजवादी पार्टी में 1996 में मुझे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी युवजन सभा का राष्ट्रीय सचिव बनाया। मैं लगातार 2 साल तक काम करता रहा पार्टी के अंदर। उसके बाद नेताजी की मेहरबानी हुई, मेरा काम शायद उन्हें ठीक लगा, तो मुझे नेशनल प्रेसिडेंट समाजवादी युवजन सभा का उन्होंने बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैंने 14 साल तक समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे काम किया। उसके बाद मुझे जिम्मेदारी दी राज्यसभा की, मुझे राज्यसभा के अंदर गया, दोबारा मेरी राज्यसभा नहीं हुई, मुझे विधानसभा लड़ाया, मुझे मंत्री बनाया, मुझे लोकसभा लड़ाया। तो समय समय पे जिम्मेदारी मेरी बदली। तो जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो किसी ने नहीं कहा कि साहब आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा तो किसी ने नहीं कहा। तो अगर विधानमंडल दल का कोई पद मुझे दिया था और अब पार्टी ये चाहती है कि उस पद को कोई और काम को कोई निर्वहन करे, तो इसमें किसी को क्या परेशानी है? इसे कंट्रोवर्सी से क्यों जोड़ के देखा जा रहा है? और ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी। पार्टी बड़ी होती है, परिवार बड़ा होता है। परिवार कोई छोटा, अपना भी, आपका भी, मेरा भी परिवार है, तो उसमें भी सारे लोग एक किसी आदमी से प्रसन्न नहीं होते, एक किसी आदमी से खुश नहीं होते। तो पारिवारिक चीज़ में जब समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी है, तो इतनी बड़ी पार्टी में छोटी मोटी कंट्रोवर्सी होती रहती है। ये हमारे पारिवारिक मामले हैं जिसे हम घर में निपटा भी लेते हैं। तो मैं जो समझता हूँ ये कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं थी जिसको इस तरह से मान लिया जाए। ये एक जो मतलब रूटीन काम है, वो पार्टी का काम था और वो मैंने किया। अच्छा, आने वाली 25 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद आ रहे हैं। मुरादाबाद में ही आपकी विधानसभा ज़िला मुरादाबाद में ही लगती है, लोकसभा मुरादाबाद लगती है। इससे क्या लगता है आपको, आपके वोटर्स पे फ़र्क पड़ेगा ओवैसी साहब के आने से? ये पूरे उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, इससे समाजवादी पार्टी पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, बहुत सारी पार्टियां हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी पार्टी है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की भी पार्टी है, आपके निषाद जी की भी पार्टी है, राजभर जी की भी पार्टी है, मायावती जी की भी पार्टी है। जैसे जैसे चुनाव आता है लोग अपनी तैयारी के लिए काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक वोटर का असर पड़ने का सवाल है, तो असर पड़ने का और वोटर का सवाल इस बात से होता है। अभी आपने कहा कि मैंने आपके यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट की, तो मैं 5 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। लोगों के मरने में भी हूँ, जीने में भी हूँ, थाने में भी हूँ, अस्पताल में भी हूँ, लोगों के हर कहीं में उनके साथ में हूँ। लेकिन सारे लोग तो मेरे से खुश हैं नहीं। उसके साथ उसी तरह से किसी के आने से जाने से ये बात नहीं देखी जाती। सिर्फ बात ये देखी जाती है कि पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो 9 साल की सरकार चल रही है, जो 12 साल की देश के अंदर सरकार है, उस सरकार से उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों को, किसानों को, व्यापारियों को, समाज के हर वर्ग को जो दुविधा परेशानी हुई है, जो जुल्म ज़्यादती हुई है, उसके खिलाफ कौन आदमी लड़ा? पार्लियामेंट में कौन लड़ा? विधानसभा में कौन लड़ा? और सड़क पे कौन लड़ा? तो मैं जहाँ तक समझता हूँ समाजवादी पार्टी इस उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है, लेके सदन से सड़क तक। तो मैं नहीं समझता कि किसी के आने से या जाने से इसके में कोई फ़र्क पड़ने वाला है। अपने अपने प्रयास है, सब आदमी प्रयास करता है, हर आदमी कोशिश करता है। वो आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी कोशिश है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसका समाजवादी पार्टी से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश की जनता, लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, मुसलमानों की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन लगातार एमआईएम के मन से यह इल्ज़ाम लगता रहता है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को धोखा दिया है, चाहे वो 18% आरक्षण के वादे वाली बात हो या फिर किन्हीं आज़म खान साहब को लेकर बात हो कि आज़म खान साहब के लिए कोई एहतजाज नहीं हुआ। ये एमआईएम के मन से अक्सर बातें होती हैं। देखिए, मैं क्या कहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर आज़म खान साहब जेल में हैं, तो उनके ऊपर जो राजनीतिक मुकदमे लिखवाए गए वो सारे मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिखवाए। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जुल्म जाती अन्याय होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। किसानों को गन्ने का रेट नहीं मिल रहा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अगर नौजवानों को अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम नहीं हो रहा, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा, गरीबों को अच्छी
इलाज नहीं मिल रहा, किसानों को खाद यूरिया, महंगी बिजली मिल रही है, दूसरे तेल महंगा हो गया, महंगाई हो गई, ये सारी चीज़ें कौन कर रही है? जो सरकार के अंदर है। तो लोगों को सवाल सरकार से करना चाहिए, विपक्ष से क्यों सरकार करना चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी सरकार के अंदर है? क्या समाजवादी पार्टी सरकार के अंदर है? जब समाजवादी पार्टी सरकार के अंदर थी तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने इतने लोगों को मिनिस्टर बनाया और इतने लोगों को उनका हक हकूक़ दिया कि शायद आपको खुद अगर आप बताएंगे, आपके संबल में नवाब इकबाल साहब मंत्री थे, मैं मंत्री था, महबूब साहब मंत्री थे, आजम खान साहब मंत्री थे, हर वर्ग हर समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी ने प्रतिनिधित्व देने का बात किया। दूसरी चीज़ जहाँ तक सवाल है कि किसी के कह देने से या किसी के कर देने से कोई आदमी का कुछ नहीं होता है, लेकिन सिर्फ ये है कि जो लड़ाई समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ रही है और जो समाजवादी पार्टी के नेता लड़ रहे हैं, अगर कमाल अख्तर किसी के दुख में तैयार है, अगर कमाल अख्तर किसी के सुख में तैयार खड़ा है, कमाल अख्तर किसी के साथ थाने में खड़ा, तहसील में खड़ा, कचहरी में खड़ा है, उसके अच्छे बुरे में साथ है, तो वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव साथ है, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी से हैं। तो उसी तरह से संभल में नवाब इकबाल साहब हो गए, ज़ियाउर रहमान बर्क हो गए, आशू मलिक हो गए, आपके मुजफ्फरनगर में नाहिद हो गए, आपके इकरा हसन हो गई, ये सारे जितने भी लोग हैं सब समाज का काम कर रहे हैं और सब उन्हीं लोगों का काम कर रहे हैं और लगातार 9 साल से भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, कुछ चीज़ें देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पे, हसनपुर के लोग कह रहे हैं कि साहब इस बार पूरी उम्मीद है कि कमाल अख्तर साहब घर वापसी करेंगे, हसनपुर में चुनाव लड़ेंगे। आपका इस पर क्या मानना है कि आपको खुद हसनपुर जाना चाहिए या फिर काट में ही आप अपनी सियासत जारी रखें? देखिए, मैं उनकी मोहब्बतों का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ और जो प्यार जो मोहब्बत उन्होंने मुझे दी 2012 से 17 तक, मैंने पूरी तरह से काम किया। 17 में भी मैं चुनाव लड़ा, उसके बाद भी लगातार की। लेकिन आज मैं जो कांट की जनता है उसका भी बेपनाह शुक्रगुजार हूँ और ये उनकी मोहब्बतें हैं कि उन्होंने बिना मिले बिना देखे मुझे चुनाव लड़ाया और 40,000 से मैं विधानसभा चुनाव जीता। तो जिन लोगों को मैं सरकार नहीं बनी हुई, ये मेरी बदकिस्मती थी या उस क्षेत्र के बदकिस्मती थी, अगर सरकार बनी होती तो वाकई कांट वालों को ये महसूस होता कि आपने किसी नुमाइंदे को चुना। मेरी कोशिश है कि मैं उनके एहसान को उतारूं और कांट की जनता के साथ मिल के ये 2027 का चुनाव लड़ें और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बने और इंशाल्लाह कांट के लोगों का हम लोग सरकार के अंदर एहसान उतारने का काम करें, जो उनके वादे थे उसे पूरा करने का काम करें और क्षेत्र का विकास करके जनता के नौजवानों के लिए रोज़गार का साधन उपलब्ध कराएं और अच्छे इलाज की सुविधा कराएं। वो सारे वादे जो हमने किए थे उसको पूरा करने का काम इंशाल्लाह 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार में कांट की जनता का हम लोग करने का काम करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए 2022 में 80 से 90% वोट मुस्लिम समाजवादी पार्टी को मिला, इसके बाद भी सरकार नहीं बन पाई, कहाँ चूक हुई, कहाँ कमी रही, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी का जहाँ तक वोट का सवाल है तो समाजवादी पार्टी सर्वधर्म सर्व समाज की पार्टी है और समाजवादी पार्टी की जो काम थे, जो नीतियाँ थीं, जो सिद्धांत थे, वो उसमें हम कोई समाजवादी पार्टी को दोष दें वो ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग अपने नेता अखिलेश यादव जी के कामों को जनता के बीच लेके नहीं जा पाए और जो एक जनादेश था उस जनादेश को हम लोग जनता से नहीं अपने पास हासिल कर पाए। लेकिन जो आज भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था? ये कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 100 दिनों में महंगाई ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो 90 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी मतलब खाली पद हैं सरकारी विभागों में सबको भरने का काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम 59,000 शिक्षकों के साथ न्याय करने का काम करेंगे, किसानों को सस्ती बिजली पानी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी नहीं कर पाई। इन सारी चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि इस बार समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के
सरकार बनाएगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने का काम, क्योंकि 2024 में ये काम समाजवादी पार्टी कर चुकी है और इंशाल्लाह 2027 में भी ये काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करेगी। कुछ दलों से गठबंधन को लेकर कुछ बातचीत चल रही है या नहीं? देखिए, गठबंधन का जहाँ तक सवाल है तो गठबंधन का काम है राष्ट्रीय नेतृत्व को करना। हम समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी का आदेश होता है, जो पार्टी जिससे भी गठबंधन करेगी, जो पार्टी का निर्देश होगा उसे सब लोग पालन करेंगे, जिससे पार्टी गठबंधन करेगी। मैं जहाँ तक समझता हूँ जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरह से अपने आप में मजबूत है और जो छोटे मोटे दल हैं, कोई लोग पार्टी में आएंगे तो उसका जो भी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको पालन करेगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन की बात की आपने, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस नेता सहारनपुर के इमरान मसूद साहब के बयानों से तो ऐसा नहीं लगता कि गठबंधन रहेगा, क्योंकि उनका कहना यह है कि बिगड़ा तो मुख्तार अंसारी साहब का बिगड़ा, तो अतीक अहमद साहब का बिगड़ा, तो आजम खान साहब का, उनका क्या बिगड़ा? उनसे मतलब अखिलेश जी था। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, इमरान भाई हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि लोगों को लगे कि जैसे वो बीजेपी से मिले हुए हैं। इमरान मसूद साहब भी, मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब अगर आज की डेट में जो आदमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लड़ाई लड़ रहा है, हम उसी के ऊपर सवाल उठाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि उन्हें इस तरह की बात करनी चाहिए। हम सब का, इमरान भाई का, हमारा सबका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से हटा के उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। तो ये मेरे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश के जाना पहचाने और कद्दावर नेता कमाल अख्तर साहब। कमाल अख्तर साहब ने गठबंधन को लेकर भी बात की और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की भी बात की। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।